प्रसन्न गंभीर दुर्विगायो दुरत्ययः अनंतपारो रक्षभ्यो स्तमितोद इवार्णवः मुनिः प्रसन्न गंभीरो। मैंने समुद्र से यह सीखा है राजन कि साधक को सर्वदा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्नता के साथ में गंभीर रहे। देखिए दोनों स्थितियां बड़ी विपरीत जाती है, एक तरफ गंभीरता और एक तरफ प्रसन्नता। कैसे हो यार, उसके लिए वह बड़ा सुंदर कहते हैं कि उसका भाव अथाह हो, अपार हो, असीम हो, किसी भी से भी निमित्त उसे क्षोभ ना हो, उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे समुद्र में ज्वार भाटा और तरंगों से रहित शांत समुद्र रहता है। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण से बढ़ता नहीं और ग्रीष्म गर्मियों में वह घटता नहीं। वैसे ही भगवत परायण साधक को चाहिए कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से वह प्रफुल्लित ना हो और ना ही उनके घटने से वे उदास। समुद्र का भाव प्रसन्न और गंभीर। प्रसन्नता तब बोले आप सदैव प्रसन्न रहिए। मैंने कहा ना श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहे, मेरी भक्ति क्या है? मेरी भक्ति प्रसन्नता है कि भैया प्रसन्न रहो, खुश रहो, सदैव आनंदित रहो, उत्साहित रहो, उल्लासित रहो, प्रफुल्ल चित्त रहो। यही मेरी भक्ति है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते वरा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, व्यक्ति प्रसन्न मद्भक्तिं लभते वरा। यही मेरी भक्ति है। मेरी भक्ति पूजा अर्चन वंदन ये आयाम है। भक्ति के चरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। यह 9 के अंतर्गत में भक्ति को कहा गया है। लेकिन इन 9 के अंतर्गत में जो भक्ति को कहा जा रहा है, इन 9 के अंतर्गत में भक्ति के ये चरण हैं, वो पूजा अर्चन वंदन दास से ये आयाम है। लेकिन भक्ति क्या? भक्ति के लिए भगवान कहते तुम पूजा करो, श्रवण करो तो प्रसन्नता के साथ करो, हंसते हुए करो। श्रवणम कीर्तनम वेदो, श्रवण करो मेरी कथाओं को सुनो तो प्रसन्नता के साथ, कीर्तन करो प्रसन्नता के साथ, स्मरण करो प्रसन्नता के साथ। यही मेरी भक्ति मद्भक्तिं लभते वरा। आप प्रसन्न चित्त रहिए और प्रसन्न चित्त में वो प्रसन्नता तो साहब जो शराबियों से तो शराब पी करके मिलती है, जो जुआरी है उसे जुआ खेल करके मिलती है, जो चोर है उसे चोरी करके मिलती है, जो अधर्मियों से अधर्म करके मिलती है, जो विधर्मियों से धर्म की निंदा करके मिलती। तो क्या ये प्रसन्नता तो उसे भी मिल रही है? तो क्या उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जिस कर्म से, जिस क्रिया से समाज कल्याण को प्राप्त होता है, जिसके करने मात्र से आपका कल्याण हो। चोरी करने से आत्म कल्याण नहीं होता, जुआ खेलने से आत्म कल्याण नहीं होता, जो है शराब का पान करने से आत्म कल्याण नहीं होता, अधर्म करने से आत्म कल्याण नहीं होता, धर्म की निंदा करने पर या धर्म से विमुख होने पर आत्म कल्याण नहीं होता, बल्कि हमारा पतन होता है। इसलिए इन कर्मों को करने में भले ही प्रसन्नता हो, लेकिन यह अधर्म है, इनमें आत्म कल्याण नहीं है, इसलिए इनका निषेध कहा गया। ये नहीं करने चाहिए। प्रसन्नता बोले जब आप साधक बोले प्रसन्नता आपके पास में सब कुछ हो तो ठीक है और ना हो तो ठीक है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं विवाह वाह है, वहां वो विवाह वाह है। तो हमारी प्रसन्नता बनी रहे, कुछ हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक।
कोई कोऊ काऊ में मगन, कोऊ काऊ में मगन, कोऊ काऊ में मगन, कोऊ काऊ में मगन, मैं तो वाही में मगन जावे लागी है लगन। तो यहां पर प्रसन्नता बनी रहे। आप कभी प्रसन्नता का अभिप्राय एक और बड़ा सुंदर दिया गया। प्रसन्नता का अर्थ है पॉजिटिव। आप प्रसन्न कब रहेंगे? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, तो आप प्रफुल्ल चित्त रहेंगे, आप प्रसन्न चित्त बने रहेंगे। नकारात्मकता के आते ही हमारा शरीर अप्रसन्न हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर दुख उत्पन्न होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा जो है वह घटने लगती है, हम लोगों से विमुख होने लगते हैं, हम अशांत होने लगते हैं। हमारा दिमाग का जो रसायन है ना, ये रसायन हमको विचलित करने लगता है। हमारी बुद्धि हमको दूसरे मार्ग पर, विमार्ग पर, वैसे मार्ग जहां पर हमारा कोई उत्थान नहीं है, उस मार्ग पर ले जाती है। तो यहां बड़ा सुंदर बोले, समुद्र के जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, क्या समुद्र का जल बढ़ता है? बोले ना। गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो गर्मी के ज्यादा पड़ने पर क्या समुद्र का जल घटता? बोले ना। समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से साधक को समुद्र को गुरु मानते हुए अपने जीवन में सब सर्व पदार्थ उत्पन्न हो तो प्रसन्न रहे, और ना हो तो भी प्रसन्न चित्त रहे। गंभीरता को धारण, जैसे संघर्ष की, कलेश की, कष्ट की, दुख की अवस्था में हम विचलित हो जाते, बोले उस समय विचलित नहीं होना है हमको समुद्र की तरह गंभीर बना रहना। यह समुद्र की शिक्षा है।